तो टीजर का नाम है लेडीज एंड लेडीज, ठीक है, लेडीज एंड लेडीज, और थंबनेल में यश है। अभी वीडियो ओपन भी नहीं हुई है और ऑलरेडी आयरनी आत्महत्या कर चुकी है। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ लेडीज ट्रेलर। लेडीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फुल फीमेल पावर, बैड एस, एंड ऑनेस्टली स्टार्टिंग के पार्ट्स ठीक भी थे, द इंट्रो एंड ऑल, पर फिर ये सीन आता है। आई मीन यश भाई थोड़ा सा हिपोक्रेसी नहीं हो गया? पूरे टीजर में इट वाज सपोज्ड टू हाइप द फीमेल कास्ट एंड ऑल, और आपने अपने इंस्टा स्टोरी पर भी कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट किया था, एंड उसी टीजर के एंड में आप फिर फीमेल्स को धो रहे हो। लेडीज टीजर था, लेडीज को भी थोड़ी लाइमलाइट मिल जाती है ना, थोड़ी। हर फीमेल कैरेक्टर को 5 सेकंड से भी कम स्क्रीन टाइम है, जिसमें उनके कोई डायलॉग्स भी नहीं है, और उनसे ज्यादा स्क्रीन टाइम भी आपका है और डायलॉग्स भी आप ही के हैं, और टीजर का नाम लेडीज एंड लेडीज है। आयरनी की आत्मा बेचैन हो रही है अभी। बाय द वे फिल्म की डायरेक्टर भी लेडीज है, जस्ट सो यू नो, और ये फिल्म इंटरनेशनल रिलीज होगी, अगेन जस्ट सो यू नो। अमेरिकन्स को पता चलेगा कि भाई इतनी सारी पॉर्न कैटेगरीज बनाने के बाद ये वाली उनसे कैसे रह गई। हाउ डिड दे नॉट थिंक अबाउट इट? अमेरिका क्या कहता था? संदीप रेड्डी वांगा तो इज गोइंग टू हैव अ फील्ड डे विद दिस, स्पेशली विद दिस सीन। ये सीन उनके लिए सीन नहीं, थीसिस होने वाला है उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए। जोक्स अपार्ट, आई मे नॉट अग्री विद ऑल द नुआंसेस ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो कि संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म्स में दिखाते हैं, बट एटलीस्ट हिज प्रेजेंटेशन इज समथिंग जो कि वेल मेड है। यू सी अ मैन हु मे नॉट बी ऑलवेज गुड विद हिज आइडियोलॉजी, बट ही इज डेफिनेटली स्टेलर विद हिज क्राफ्ट as a filmmaker. This scene, this right here, this makes KGF look like Godfather. और ऐसा नहीं कि मुझे KGF पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म, स्पेशली पार्ट 1। एंड टू बी ऑनेस्ट, टॉक्सिक के लिए भी मेरा कुछ ऐसा ही था मन में, स्पेशली जब इसका टीजर आया था, जो पर्सनली मुझे पसंद आया था, अब भी पसंद है। सी, मैं हर तरह की मूवीज एंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई एक फिल्म पसंद आ गई तो अब आने वाली हर मूवीज के ऊपर मैं उस मूवी को थोपूंगा कि भाई उसके जैसी क्यों नहीं है। अगर मुझे धुरंधर जैसी रियलिस्टिक और वेल मेड ग्राउंडेड मूवी पसंद आई है, तो मैं टॉक्सिक जैसी ओवर द टॉप मासी और स्टाइलाइज्ड फिल्म भी देखना पसंद करूंगा, इफ इट्स वेल मेड। क्योंकि भाई मासी फिल्म्स भी वेल मेड अच्छी मूवीज हो सकती हैं। जवान एक मासी फिल्म थी, क्या वो एक वेल मेड फिल्म नहीं थी? इवन KGF चैप्टर 1 वाज अ वेरी वेल मेड कमर्शियल मास फिल्म, एंड टॉक्सिक के मेकर्स के पास भी एक मौका था टू प्रेजेंट अ पीकी ब्लाइंडर्स टाइप गैंगस्टर फिल्म, जिसका ऑप्टिमिज्म मुझे था, एंड दैट इज व्हाई मैं बेफालतू में हेट नहीं कर रहा था उस चीज को। मैंने कहा नहीं भाई, थोड़ा सा मासी गैंगस्टर एक्शन वगैरह एंजॉय करेंगे यार, बट दिस भाई, इसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा ऑप्टिमिज्म का घी खत्म है। Why does it have to be so corny? मतलब क्यों? ठीक है, अभी धुरंधर को और भी और मूवीज को साइड कर दो। हम कब तक फंसे हैं यहाँ पर, कब तक फंसे रहेंगे यहाँ पर? I gained some respect for Wattpad honestly, and at this point ये चीज भी कहना गलत होगा कि ये फिल्म गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही है। ये फिल्म डेफिनेटली यश घोष डायरेक्ट कर रहा है। I'm 100% sure he is घोष डायरेक्टिंग दिस शिट। I mean गीतू मोहनदास has an easy job. वो डायरेक्टर हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट नहीं करना है, सब कुछ यश कर रहा है, and she is getting the paycheck anyway. This is the second most easiest job after YRF स्क्रिप्ट राइटर्स। उनका भी बढ़िया है, मतलब एक स्क्रिप्ट बना दी और अब उसी के ऊपर YRF स्पाई यूनिवर्स की सारी फिल्म्स चल रही हैं। सोचा गला तर्क कर लूं टीजर के ऊपर जाने से पहले। तो सबसे पहले तो ये ग्लोबल लेवल ओपनिंग, किड्स स्टे अवे, पेरेंट्स मेक श्योर किड्स स्टे अवे, ग्रैंड पेरेंट्स मेक श्योर योर किड्स स्टे अवे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एट योर ओन रिस्क। आई मीन ये पार्ट तो पक्का किसी क्लास 10th के कॉर्नी एस टीनेजर से लिखवाया गया होगा, जिसने अभी अभी हस्त मैथुन सीखा है। लाइक आई रियली वांट टू नो कि ये लाइंस लिखते समय, इवन ड्यूरिंग द एडिटिंग, जो मेकर्स हैं वो क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में चल क्या रहा था कि मतलब हमने ऐसा क्या बना दिया है, कौन सा हमने ऐसा शाहकार बना दिया है, मतलब कच्ची गीली हो जाएगी सबकी ये देखने के बाद। ये जो प्रिटेंशियस पार्ट है मेकर्स का या फिर इवन एक्टर्स का भी होता है अपनी फिल्म्स को लेके, यही चीज मुझे नहीं पसंद है। आई मीन व्हाई यू हैव टू ओवर सेल समथिंग? अगर इनको लगता है कि किड्स शुड बी स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस, देन डेफिनेटली मेकर्स को आइडिया नहीं है कि आजकल के बच्चे ट्विच पे क्या देख रहे हैं। I was wondering if men ever just like sit there and play with their balls. अपने पापा की आईडी यूज कर रहे हैं ओनली फैंस पे अकाउंट्स बनाने के लिए। बाप सोच रहा है मैं खून पसीना बहाकर इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये जा कहाँ रहा है, गायब कहाँ हो रहा है? अरे तुम्हारा लौंडा उस पैसे से कुछ और बहा रहा है। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एट योर ओन रिस्क। भाई हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट लेवल की शिट देख रहे थे, जिसके सामने ये कुछ भी नहीं है। बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अरे सठिया नहीं गया, शेखर की माँ तुम भी एक बार घोड़ी बंद कर देखो, बड़ा मजा आएगा। टेक्स्ट की थीम्स पिंक हैं, इतने बुरे हैं नहीं यश भाई, मतलब फेमिनिज्म को कंसिडर किया है। टीजर का नाम लेडीज लेडीज है, टेक्स्ट का थीम पिंक है, और कितना फेमिनिज्म चाहिए तुमको? इससे ज्यादा अगर खुल के फेमिनिज्म दिखा देंगे तो तुम फेमिनिस्ट लोग ढूंढोगे क्या फिर इसमें? ही वांट्स कि तुम थोड़ी सी मेहनत करो, इस टीजर में फेमिनिज्म ढूंढो। हिंट दे दिया है उन्होंने, बाकी तुम ढूंढ लो। तुम फेमिनिस्ट की ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल स्किल्स इनहैंस होंगी। सी
दिमाग। I mean, मुझे ऐसा फील होता है कि यश इज एक्चुअली अ ट्रू फेमिनिस्ट। फिर एक एक करके सारी फीमेल लीड्स इंट्रोड्यूस होती हैं, नयनतारा, कियारा, तारा, रुक्मिणी एंड हुमा। और इन फीमेल लीड्स और मेल लीड के बीच के डायनामिक का आइडिया भी हमको मिल जाता है। ऑलमोस्ट हर एक फीमेल लीड के साथ यश के कैरेक्टर का कार्यक्रम हो रखा है फिल्म के अलग अलग पॉइंट्स पे, जो हम कुछ स्निपेट्स में देख सकते हैं। ये कियारा देखो, ये रुक्मिणी, ये तारा सुतारिया, ये हुमा कुरैशी, मतलब इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली यश इन सबको डिच कर देगा यूज करने के बाद, बिकॉज ही इज अ टॉक्सिक सिग्मा मेल। और उसका बेटा, अरे भूल ही गया था इसको, तो वो भी इन्हीं में से किसी एक से पैदा हुआ होगा, मोस्ट प्रोबेबली कियारा। अब हॉर्नी को, I mean, होने को कौन टाल सकता है? तो मतलब ये बेटा, फिर ये लेडीज, ये सब यश के अगेंस्ट। और ये चीज तो मजाक में कह रहा हूं मैं, लेकिन अगर ये 1% भी सच होती है तो दिस टीजर हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इस चीज को अच्छे से प्रेजेंट करने का। कि अभी जो पहला टीजर आया था वो राया के पर्सपेक्टिव से था, ये वाला टीजर लेडीज के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए था, कि आखिर वो लोग राया को परसीव कैसे करती हैं, कि जो हीरो हम देख रहे हैं वो एक्चुअली में कितना बड़ा विलन है, कितना फ्लॉड इंसान है, कितना बुरा इंसान है। बट गेस व्हाट, इस टीजर में भी राया की ग्लेजिंग हो रही है। और फिर ये ऐसे ये बंदी के पैर पे गोली चला के उसके मुंह में बंदूक डाल दी। लेकिन यहाँ पे दिखाना क्या चाह रहे हैं, ये तुम सब हरामियों को समझ में आ गया। सी, तुम्ही जैसों की वजह से यश को ये सब सीन्स ऐड करने पड़ते हैं टू एक्सपोज मॉन्स्टर्स लाइक यू। आई टोल्ड यू यश इज अ फेमिनिस्ट। एंड बैकग्राउंड में डायलॉग तो सुनो। Don't forget the predictable spectacle of men and their cocks. Men and their cocks. This is cinema, guys. 2026. गोल्डन एज। सही तो कह रहा है कमेंट में ये बंदा। ऑस्कर इज वेटिंग फॉर यश बॉस। इस डायलॉग पे ऑस्कर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? विमल अवार्ड्स। लेडीज एंड लेडीज का टीजर एंड हो रहा है मेन एंड देयर कॉक्स पे। I'm done, bro. I'm done. ठीक है, I get it that you want to show a cocky sigma male in this film, एक टॉक्सिक मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर। ऑनेस्टली प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। सिनेमा का मतलब ही है अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। लेकिन वही बात आ जाती है, पोर्ट्रेयल इट मैटर्स। थोड़ा बहुत पीकी ब्लाइंडर्स या ब्रेकिंग बैड जैसी सीरीज को ही देख के सीख लेते कि आखिर सिग्मा कॉकी मेल कैरेक्टर्स दिखाए कैसे जाते हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मिसोजिनी पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ। एनिमल का रणविजय वाज एज प्रॉब्लमैटिक एज एनी, लेकिन सिर्फ एक सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से वो फिल्म मैंने एंजॉय करी क्योंकि उसका पोर्ट्रेयल बहुत बढ़िया से दिखाया गया था। टॉक्सिक के केस में भी कैरेक्टर उतना बड़ा इशू नहीं है जितना पोर्ट्रेयल है। एटलीस्ट हम क्वालिटी पोर्ट्रेयल तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज एन ऑडियंस। लाइक स्पेक्टिकल ऑफ मेन एंड देयर कॉक्स। ये छोटी लुल्ली वाली बातें क्यों कर रहे हो भाई? जिनका सामान छोटा होता है वो ऐसी चीजें बोल के या सुन के खुश होते हैं। सिग्मा मेन डोंट प्रोक्लेम देमसेल्व्स एज सिग्मा। कुछ इंसेल्स ये सब देख के जरूर से हिला लेंगे। एंड लेट मी टेल यू, फिल्म कुछ एक्सटेंड तक चलेगी भी। जो क्यूरियोसिटी ये फिल्म जनरेट कर रही है, लोग जाएंगे देखने, भले ही मजाक उड़ाने। लेकिन फिर उसके बाद क्या? आखिर पॉइंट क्या है उस चीज का? इनफैक्ट ट्रस्ट में मेरे पास एक बेटर पिच है इस फिल्म के लिए कि इस फिल्म को एक पैरोडी फिल्म ही बना देते। अ पैरोडी और सटायर ऑफ गैंगस्टर फिल्म्स लाइक KGF। इमेजिन द आयरनी ऑफ यश स्टारिंग इन अ पैरोडी ऑफ अ मूवी जिससे वो इतना बड़ा स्टार बना। इट वुड हैव बीन हिलेरियस। और इस तरह के सीन्स का फिर मीनिंग ही बदल जाता। फुल पैरोडी कॉमेडी फिल्म जो ऐसे गैंगस्टर ट्रोप्स का मजाक बनाती और कैरेक्टर का नाम भी एक्चुअली कॉकी भाई रख देते, अ पैरोडी ऑफ रॉकी भाई। लेकिन ये सब तब होगा जब एक्चुअल लोगों से स्क्रिप्ट लिखवाओगे, ना कि मुट्ठल बच्चों से। ऑनेस्टली आई एम गिविंग अप। मैं इस फिल्म को देखना चाह रहा था, मतलब देखूंगा अब भी, लेकिन अभी माइंडसेट चेंज हो चुका है। अर्लियर ऐसा था कि यार एक मास मसाला फिल्म है, उसको एंजॉय करूंगा, लेकिन अभी आई जस्ट गो एंड वॉच इट कि भाई ये और कितनी absurd हो सकती है। जैसा मैंने कहा, लेडीज का इंट्रो पार्ट वाज नॉट दैट बैड। अगर मतलब वही टोन में रहता ये टीजर तो एक्चुअली में ये सही होता। लेकिन ये पार्ट दैट जस्ट टुक मी अवे। क्या मजाक चल रहा है? एंड धुरंधर क्लैश अवॉइड करने के बाद जो इन लोगों का मजाक बना है, दे जस्ट डिसाइडेड कि वो इस टीजर से उसको रेटकॉन करेंगे। लाइक दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट समथिंग रियली गुड, द बेस्ट पार्ट्स, बट दे वेंट विद दिस स्यूडो सिग्मा वेट ड्रीम। मेरा तो ऑनेस्टली हो गया भाई। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस टीजर के ऊपर, कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आए, आई नो मैं काफी अलग मोड में था आज इस वीडियो में, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं और क्या करूं। सो इट वॉज ऑल इम्प्रॉम्प्टू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ भी यहाँ पे स्क्रिप्टिंग नहीं करी है मैंने, बस जो समझ में आ रहा था बोलता गया। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब हो रही हैं मेरे अराउंड, जिसकी वजह से माइट भी ये मोड आया हो मेरे अंदर। बट जो भी मैंने बोला, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। ये एक्चुअल थॉट्स थे मेरे, बस थोड़े रिग्रेसिव तरीके से आ गए सामने शायद। एनीवे, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और हाइप पॉइंट से ना मत भूलना। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, वहां पर भी मैं काफी अच्छे फिल्म कंटेंट को अपलोड करता रहता हूँ। काफी सारी चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट है, तो फॉलो माई इंस्टाग्राम ऑल्सो ताकि तुम उनको मिस ना करो। बाकी दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज in the next video and thanks for watching.